हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी नंबर 1 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस के जीके जीएस के टॉप 38 क्वेश्चन कवर करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके अपना स्कोर बताइएगा कि आप सभी के 38 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है, यानी पहले नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, हाल ही में भारत के इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस की पहल में कौन सा देश संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो दोस्तों, हाल ही में भारत के इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस के पहल में नेपाल देश सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपाल देश। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका योजना 2004 में शुरू की गई थी, यानी चौथे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2004। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है। तो दोस्तों, घड़ियाल प्रोजेक्ट चंबल नदी पर स्थापित है, यानी पांचवें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंबल नदी। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का है। तो दोस्तों, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का विधिक अधिकार है, यानी छठे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, विधिक अधिकार। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया। तो दोस्तों, तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया, यानी सातवें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, तराइन की दूसरी लड़ाई। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन थे। तो दोस्तों, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव हैं, यानी आठवें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जयदेव। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति को बनरोत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजी जनजाति को बनरोत के नाम से जाना जाता है, यानी 9वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजी जनजाति। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ शहर में स्थित है, यानी 10वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ शहर। दोस्तों, यह क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखे गए हैं। तो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में रखे गए हैं, यानी 11वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अप्रैल 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। तो दोस्तों, अप्रैल 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है, यानी 12वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अजरबैजान और तजाकिस्तान। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि महलनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है। तो दोस्तों, महलनोबिस मॉडल दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है, यानी 13वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया था, यानी 14वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है।
तो दोस्तों राजस्थान राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है, यानी 15वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। तो दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में से शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, यानी 16वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, शूद्र। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किनके मध्य लड़ा गया था। तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, यानी 17वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर और महाराणा प्रताप। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों 16 महाजनपदों के बारे में अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है, यानी 18वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न आता है दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वाद्य यंत्र से है, यानी 19वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, शहनाई। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी, यानी 20वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1954। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि चीनी यात्री फैयान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों चीनी यात्री फैयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, यानी 21वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की, यानी 22वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि इटली का रोम शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो दोस्तों इटली का रोम शहर टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है, यानी 23वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, टाइबर नदी। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये शिमला में स्थित है, यानी 24वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिमला। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव उबलने लगता है, यानी 25वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रव उबलने लगता है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि वेनेजुला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों वेनेजुला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है, यानी 26वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, लानोज। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे, यानी 27वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी। तो दोस्तों अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बंदेला ने की थी, यानी 28वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, वीर सिंह बंदेला। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है, यानी 29वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 22। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था।
तो दोस्तों भारत में सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले डुप्ले ने किया था, यानी 30वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, डुप्ले। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों वित्त आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी 31वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों मैकमोहन रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया था, यानी 32वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 27 अप्रैल 1914। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि दांडी मार्च किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी, यानी 33वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 मार्च 1930। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र झारखंड राज्य में स्थित है, यानी 34वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, झारखंड। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि मधुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों मधुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी 35वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक आर के नारायण हैं, यानी 36वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर के नारायण। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी 37वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा नदी। तो दोस्तों ये रहे जीके के टॉप 37 प्रश्न जो मैंने आपको कवर करा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।